Ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India. अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे इज़्ज़त जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज हम जिन अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे उस पर सबसे सरफ़हरिस्त है एक तो पोलियो वैक्सीन वाला मामला। अब पोलियो वाला इशू जो है वो हर बार हाईलाइट किया गया, हर बार आवाम में और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आवाम करती आई है, उस पर तशवीश का इज़हार करती आई है, लेकिन हर बार उसे दबाया जाता है। लेकिन अब जब से ये जेफरी एप्स्टाइन की लीक्स वाला मामला सामने आया है, उनकी फ़ाइल जो सामने आई हैं, उसके बाद से ये पोलियो वाला मामला एक बार फिर सामने आ गया कि आया ये पोलियो जो लगवाई जाती हैं स्पेशली गरीब ममालिक में, इसकी वजूहात क्या हैं, उस पर बात करेंगे डिटेल से। कराची में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक पर मोटरसाइकिल सवार शख्स मोटरसाइकिल समेत जाकर जो नाला है, खुले नाला, उसमें जाकर गिर जाता है, तो खैर उसमें बच जाता है वो। आवाम उसे अपनी मदद आपके तहत निकाल लेती है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और पेशा ऐसा पाकिस्तान में है जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका इंकशाफ किया है, वो कौन सा पेशा है उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। डकी भाई के हवाले से भी बात करेंगे। फाइनली उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोलियो वैक्सीन के हवाले से। पोलियो वैक्सीन पर हमेशा पाकिस्तानी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान ने कभी भी खुशी से किसी भी घर ने, किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलवाई। उसकी वजह यही है, हर शख्स जानता है कि जो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती पोलियो आपके बच्चों को पिलवा रही है या पीछे से जो दबाव और प्रेशर आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको खुराक नहीं दे सकती ये गवर्नमेंट, आपको छत नहीं दे सकती, आपको ज़मीन नहीं दे सकती, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं कर सकती, उनको तालीम फराहम नहीं कर सकती, उनको सेहत नहीं दे सकती। हॉस्पिटल सरकारी कैसे हैं, जाके हम विज़िट करते हैं, हमें उन पे किस तरीके से वहाँ पर इलाज मुआलजा किया जाता है। और फिर सरकारी आप स्कूलों का विज़िट कर लें, वहाँ देखें किस तरीके के हाल है, किस तरीके की तालीम दी जाती है। अंदरून आप चले जाएँ मुख्तलिफ सूबों में तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो सरकारी अस्पताल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पे भेड़ बकरियाँ और भैंसें गायें ये बंदी होती हैं। वो स्कूल के जहाँ पर तालीम दी जानी थी, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो स्कूल आते ही नहीं हैं और तनख्वाहें घर बैठे जो हैं वो लेते रहते हैं। तो ये तो मेयार था हमारे पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और रोज़गार के हवाले से। लेकिन पोलियो वैक्सीन के हवाले से हमेशा हर गवर्नमेंट जो है दबाव डालती आई है। उनका शुरू से ये मकसद है कि किसी भी तरीके से पोलियो आपने घर घर जाकर पिलानी है। मेरी भी जब किसी टीम से बहस होती थी तो मैं इनसे यही अर्ज़ करता था कि सर, आप हमें घर तक खुराक नहीं पहुँचा रहे, आप हमें सेहत के जो मामलात हैं उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमें पढ़ाई में हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे रोज़गार में सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इतनी फ़िक्र क्यों है आप लोगों को कि हमारे बच्चे सिर्फ एक मखसूस मर्ज़ में जो है ना पड़ जाएं। मतलब भूख से मरते हैं तो मरें, प्यास से मरते हैं तो मरें, अगर उनके पास छत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पोलियो वैक्सीन लाजमी होनी चाहिए। तो शकूक व शुबहात तो वैसे ही जन्म लेते आए हैं। फिर कुछ ऐसे केसेस भी इस हवाले से सामने आए हैं, लेकिन फिर भला हो ये एप्स्टाइन फाइल का कि जिससे अब कुछ चीज़ें सामने आने लगी हैं और एक बार फिर इस पर आवाज़ बुलंद होने लगी है। कुछ मीडिया ने भी इस पर कवरेज की, तो हमने सोचा आज हम भी इस हवाले से बात करें। आपके सामने भी एक सवाल मैं लेके आऊँगा। सबसे पहले एक जो वजह है जो मुझे समझ आती है, एक ईमेल की तस्वीर जो एप्स्टाइन फाइल में मौजूद है, जिसमें एप्स्टाइन बिल गेट्स से पूछ रहा है कि दुनिया में गरीबों की तादाद कैसे कम की जाएगी। ये एक इंटरव्यू में एप्स्टाइन ने इकरार भी किया था। इस हवाले से पोलियो वैक्सीन का सारा खर्चा उसने उठाया और स्पेशली जो जेफरी एप्स्टाइन था, इसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन दोनों मालिक को टारगेट किया है कि वहाँ पर पोलियो के जो अखराजात है वो मैं खुद उठाऊंगा या वह खुद उठाया करता था। तो इतने भले तो ये लोग हैं नहीं ना कि वो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा रहे हैं, उनको स्मगल कर रहे हैं, तो इनको कितनी क्यों फ़िक्र होने लगी गरीब के बच्चों की। तो सारा मामला ही हमारे सामने है नाज़रीन। तो आपको क्या लगता है, क्या अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको होश के नाखून नहीं लेने चाहिए? क्या उन्हें समझ नहीं आनी चाहिए कि कम से कम अब ये पोलियो वैक्सीनेशन वाला इशू वो दरिंदे कि जो क्या कुछ कर रहे हैं, हम सब के सामने वो चीज़ें आ चुकी हैं, वो क्यों हमारे बच्चों को एक ऐसी वैक्सीन मुहैया करेंगे कि जो उनके लिए बेहतर होगी, सेहत के लिए मुज़र चीज़ है और किसी तरीके से जो अफजाइश है वो कम करने के लिए ये पोलियो का सहारा लिया जा रहा है। इस तरह से नाज़रीन अपनी राय भी आपने ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में जाकर। अब एक अहम खबर मैं आपके सामने रख लेता हूँ। अगर आप भी रोज़गार के हवाले से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रोज़गार आपको मुहैया किया जाना चाहिए, तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का एक
एक बयान सामने आया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि भीख मंगवाने के लिए अब बाकायदा ठेकेदार मौजूद हैं। ठेकेदार बच्चों, औरतों और जाली माजूरों को भर्ती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ये गदागर है ये सबसे ज़्यादा रोज़गार मैसर करते हैं। एक तो मुझे अफसोस होता है ख्वाजा साहब की ये बात सुनकर कि बजाय इसके, खैर मैं आपके सामने आगे डिटेल लगता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। उनका कहना था कि इस घिनौने काम में एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ महकमों का अमला हिस्सेदार होता है और माल बना रहा होता है। सियालकोट में ये लोग ज़्यादातर जनूबी पंजाब से आकर होटलों में रहकर धंधा करते हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि इंतज़ामिया और पुलिस की हालिया कार्रवाइयों से इस घिनौने कारोबार में कमी तो ज़रूर आई, लेकिन कार्रवाइयों के बावजूद अभी बेकारियों की मौजूदगी नज़र आती है। उनका कहना था सियालकोट में बज़ाहिर अच्छे खाते पीते लोग इन बेकारियों के ठेकेदार हैं। जब गदागरों पर क्रैक डाउन होता है तो ये ठेकेदार सिफारशी बनकर सामने आ जाते हैं। यानी कि उन्हें पता है कि इन गदागरों के पीछे कौन लोग हैं। उन्हें पता है कि पुलिस की सरपरस्ती में तमाम चीज़ें की जाती हैं। उन्हें पता है कि किन किन शख्स को अगर हाथ डाला जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए तो हम इस गदागरी वाले मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और फिर एंड में वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोज़गार फराम कर रहा है गदागर आपको। तो सर इसको रोज़गार क्या हम तमाम चीज़ें अडोप्ट कर लें, उसको हम भी जाकर वही रोज़गार कर लें? मतलब हमारे एक सिटिंग मिनिस्टर वज़ीर दिफा उठकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आपको ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या थी कि गदागरी का पेशा मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार फराम कर रहा है। सर फिर बात तो खैर कहीं और निकल जाएगी। आपको चाहिए कि आप इन लोगों को लगाम डालें। आप ये जो बच्चे इस वक्त सड़कों पर भीख मांगते आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनका मुस्तकबिल सिक्योर करें, आप इनकी तालीम पर तवज्जो दें, आप इनकी सेहत पर तवज्जो दें, आप इनके घर के मसाइल देखें। लेकिन आप बजाय इसके कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं। सर जब आपको पता है कि इनके पीछे कौन लोग हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर जो हमारे हुकूमत में ज़िम्मेदारान हैं फिर ये ज़िम्मेदारी उन पर भी बनती है। अब कुछ बात कर लेते हैं यूट्यूबर डक्की भाई के हवाले से। लाहौर की मकामी अदालत ने यूट्यूबर डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई समेत दीगर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। ज़िला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वोटो की अदालत में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई समेत दीगर के खिलाफ जुए की प्रमोशन के केस की समाअत हुई, जिसमें मुल्ज़मान पेश हुए। अदालत में सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई समेत दीगर मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लेकिन अब स्पेशली जो चीज़ है वो ये कि गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया गया है। अब ये मामलात आगे चलते रहेंगे। लेकिन डक्की भाई ने सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो तशहीर तो उन्होंने जुए की वेबसाइट की है, ये हम सब भी जानते हैं। तो अब वो क्यों इस बात से इनकारी हैं, ये तो आने वाले दिनों में जब ये मामला आके चलेगा, क्योंकि अभी अदालत में है तो इस पर ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। अब नाज़रीन कुछ बात कराची की कर लेते हैं। कराची में आए रोज़ हादसात होना, कराची में कराची वालों के लिए किस तरीके से यहाँ के मामलात चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, फिर ऊपर से जो हमारे यहाँ की करता धरताएँ हमारे मेयर साहब हुए, वज़ीर आला साहब हुए, वो जिस तरीके से आगे मीडिया टॉक करते हैं हमें लगता है कि नहीं जी सबसे ज़्यादा फ़िक्र कराची वालों को इनकी ही है। तो एक ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ। कराची के इलाके रुंगी टाउन शाह फैसल चौक पर एक हादसा पेश आया जिसमें एक शहरी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे के अंदर जा गिरता है। इस हादसे की फुटेज भी सामने आ चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी गड्ढे की साइड पर चल रहा था, लेकिन फिर बाइक उससे डिसबैलेंस होती है तो बाइक समेत वो जाकर गिर जाता है गड्ढे में। फिर कुछ मकामी अफराद उसे बाहर निकालते हैं, फिर रस्से की मदद से उसकी मोटरसाइकिल को भी बाहर निकाल लिया जाता है और खुशकिस्मती से वो शख्स जो है वो किसी तरह का उसे नुकसान नहीं होता, वो बच जाता है। ये जो खुले मैन होल्स हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये जो नाले हैं खुले हुए, या फिर ये सड़कें हैं हमारी, फिर ये डंपर हादसात हैं, ये फिर आग लगने के वाक़यात हैं, ये सब के सब तमाचा हैं हमारे मेयर साहब के मुंह पर, जो ये कह रहे हैं कि 2026 कराची की तारीख का बेहतरीन साल होगा। अब तो इब्तिदा से ही ये मामलात इतनी तेज़ी से आगे चल रहे हैं सर, तो आगे जाकर आप किस तरीके से इनको संभालेंगे? और फिर स्पेशली मेयर साहब समेत वज़ीर आला साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, और फिर ख़ास तौर पर जो हमारे यूसी के चेयरमैन हैं, ये जिम्मेदारी कम अज़ कम उनकी बनती है। उनको ऑन करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मेन हॉल्स खुले हुए हैं नहीं खुले हुए, क्योंकि बेसिक जिम्मेदारी जो है ये आपके यूसी काउंसिलर, यूसी के चेयरमैन ये उनकी बनती है, और फिर उनसे पूछगछ करना हमारे मेयर साहब का काम बनता है। फिर ओवरऑल तमाम चीज़ों को लेकर चलना हमारे वज़ीर आला साहब का काम बनता है। लेकिन ये सब एक दूसरे पर चीज़ें डाल देते हैं और फिर बाद में आके ये कहा जाता है कि जी हम कराची को बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। वो तो हम भी जानते हैं और कराची वाले भी कि कितने बेहतर तरीके से आप कराची को मैनेज कर रहे हैं। नाज़रीन ये था हमारा आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।